Now students, we have three types of covalent bond. Number one is single covalent bond. In single covalent bond, only one pair of electron is shared by the bounded atoms, in which each atom has to share one electron. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कोई भी एटम. फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. तो जो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले कंपाउंड को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, and it is represented by single short line. एक सिंगल लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ये शो होती है सिंगल कोवलेंट बाउंड. Now in single covalent bond we have an example of hydrogen chloride. Hydrogen have one electron which is represented by a dot, and chlorine have electrons which are represented by a cross. हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे. हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, एंड देन जो क्लोरीन है अपना ये जो उसका इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब शेयर रिवॉल्व होंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन के अंदर रिवॉल्व होंगे ऑर्बिट के, एंड देन इट्स रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट ऑफ क्लोरीन. सो बोथ एटम विल गेन द स्टेबिलिटी एंड फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच. यानी दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हम उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बाउंड. सिंगल कोवलेंट बाउंड वो रिप्रेजेंट होता है स्मॉल शॉर्ट लाइन के ज़रिए. सिंगल लाइन बनाते हैं दो एटम्स के दरमियान जो शो करती है कि दे आर सिंगल कोवलेंट बाउंड. डबल कोवलेंट बाउंड. इन डबल कोवलेंट बाउंड ओनली 2 pairs of electrons are shared by the bounded atoms, and each atom has to share 2 unpaired electrons. In double covalent bond जो एक एटम होता है वो अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी उसकी वैलेंस ऑर्बिट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं, जो साथ साथ रिवॉल्व नहीं कर रहे होते बल्कि अलग अलग रिवॉल्व कर रहे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो शेयरिंग करते हैं दूसरे एटम के साथ. यानी वो जब एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट के शेयर करते हैं तो हम उस बाउंड को कहते हैं डबल कोवलेंट बाउंड. The double covalent bond is represented by 2 short lines as in the molecule of oxygen. The example of double covalent bond is oxygen molecule. In oxygen atom, oxygen have 6 electron in its valence orbit. वैलेंस ऑर्बिट के अंदर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो दूसरे एटम जो है ऑक्सीजन का उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम ऑक्सीजन से तो इसके वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा. ये आफ्टर जब ये दूसरे एटम जो है ऑक्सीजन का उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी उसको देगा ताकि वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके और वो भी स्टेबल हो जाए. जो करते हैं 2 शॉर्ट लाइन से. The another example of double covalent bond is
carbon dioxide. In carbon dioxide, carbon have 4 electrons. कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस क्रॉस से। तो 2 ऑक्सीजन एटम आएंगे और उसके साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एक एटम जो है ऑक्सीजन का, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो 2 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट्स? 4, और 4 कार्बन के अपने वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे। तो कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8, और ये स्टेबल हो जाएगा। आफ्टर डैट जो कार्बन है अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी देगा ताकि वो अपने ऑर्बिट में शेयर रिवॉल्व करवाए और वो भी स्टेबल हो जाए। इस तरह एक डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इस कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 शॉर्ट लाइन्स। 2 शॉर्ट लाइन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डबल कोवलेंट बाउंड को। Triple covalent bond. In triple covalent bond, only 3 pairs of electrons are shared between the bounded atoms, and each atom has to share 3 pairs of electrons. Triple का से आपको समझ में होगा 3। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो एटम्स होते हैं अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं दूसरे एटम के साथ। क्योंकि ये 3 एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बाउंड। ट्रिपल कोवलेंट बाउंड इज डोनेटेड बाय 3 शॉर्ट लाइन्स as shown in the molecule of nitrogen and ethyne। जो ट्रिपल कोवलेंट बाउंड होते हैं वो डोनेट होते हैं 3 शॉर्ट लाइन के ज़रिए। और जो एग्जांपल्स हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, हमारे पास नाइट्रोजन है एंड इथाइन। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एटम अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बाउंड। Here we have an example of nitrogen. In नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन के एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस ऑर्बिट एंड दे फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बाउंड। Another example of triple covalent bond is ethyne. इथाइन के अंदर हमारे पास 2 कार्बन के एटम हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कार्बन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करता है और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सो इसके वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो इथाइन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बाउंड बन रहे हैं। एक ट्रिपल कोवलेंट बाउंड जो कार्बन के एटम के साथ बना रहा है और दूसरा सिंगल कोवलेंट बाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। जब हाइड्रोजन को कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है और ये स्टेबल हो जाता है। इस तरीके से जब कार्बन के एटम्स शेयर करते हैं और हाइड्रोजन के एटम्स शेयर करते हैं तो उसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। एंड दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बाउंड इन इथाइन, ट्रिपल कोवलेंट बाउंड बिटवीन carbon and single covalent bond between carbon and hydrogen atom. Characteristics of covalent compounds. Covalent compounds have low melting and boiling point. Molecules are held together by very weak intermolecular forces and little energy is required to overcome the forces of attraction.
कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। क्यों लो होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? इसलिए क्योंकि जो फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से कोवलेंट बाउंड फॉर्म होता है वो वीक होती है और इस वजह से जो बाउंड होता है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है। सो द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट बाउंड इज लो। Solubility: many are soluble in non-polar solvent and many covalent bound are insoluble in polar solvents। यानी ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। कोवलेंट बाउंड conductivity: liquid and molten compounds are known conductors। यानी जो कोवलेंट कंपाउंड्स लिक्विड और मोल्टन फॉर्म में होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन आर यूजुअली नॉन कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कोवलेंट कंपाउंड भी वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये ऑल द थ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन ऑल थ्री स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स: Ionic compounds are formed by the transfer of electron from metal to non-metal। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करते हैं और ये ज़्यादातर फॉर्म होता है बिटवीन टू नॉन मेटल। ज़्यादातर नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म होते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है आयोनिक कंपाउंड्स का? ये क्रिस्टल टाइप के होते हैं और कोवलेंट में के जो कंपाउंड होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रू मॉलिक्यूल होता है। आयोनिक कंपाउंड में का जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। आयोनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑल थ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोवलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज़ हाई। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोनिक कंपाउंड्स का वो हाई होता है। बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि इनके कंपाउंड्स के दरमियान जो ताकत होती है जिसकी वजह से कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयोनिक कंपाउंड का। जबकि कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग की वजह से कंपाउंड बनते हैं और ये आराम से ब्रेकअप हो जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर लो। सॉल्युबिलिटी इन वाटर: आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी: आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन के अंदर जब होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। कोवलेंट कंपाउंड की जो स्मेल होती है वो ऑडरस होती है और आयोनिक कंपाउंड्स की स्मेल ज़्यादातर नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इथाइन।
Student, this is the picture which show the difference between ionic bound and covalent bound. In covalent bound, atoms share their valence electron to the neighboring atom and form a covalent bond and form a molecule. But in ionic compound, one atom transferred its electron to the another atom and the other atom accept the electron and form ionic compound. जब आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जो एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, जिसने दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट different or opposite forces attract each other and these forces are called electrostatic force, जिसकी वजह से ionic bound फॉर्म होता है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट each other and form ionic bound. Electronegativity, the power of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity. वो पावर जिससे एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उस पावर को, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोवलेंट बाउंड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बन रहा हो तो उस बाउंड को हम कहते हैं नॉन पोलर। क्योंकि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इक्वली शेयर होगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बाउंड बनाता है तो दोनों की जो पावर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि दोनों के जो एटम्स हैं हाइड्रोजन हैं और दोनों एटम में न्यूक्लियस की तादाद एक जैसी है और इसीलिए ये दोनों एक ही पावर से एक दूसरे के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे नॉन पोलर। There is an identical force of attraction between the nucleus of each atom and the shared pair of electrons, क्योंकि दोनों हमारे पास जो एटम हैं वो सेम हैं, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर एटम्स। Students, the situation is different when one atom is smaller than the other. लेकिन हमारे पास सिचुएशन अलग होगी जब हमारे पास जो बाउंड बनेगा वो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा। तो एक एटम मस्ट बी बिगर एंड द अदर विल बी स्मॉलर। तो एक हमारे पास जो एटम होगा उसका साइज़ हमारे पास बिग होगा और एक का जो हमारे पास साइज़ होगा वो स्मॉल होगा। क्योंकि बाउंडिंग दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो रही है तो एक एटम जो होगा वो बिग होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जो बड़ा हमारे पास एटम है उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा तादाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। इस वजह से जो शेयरिंग होगी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वो अनइक्वल हो जाएगी और वो उस तरफ ज़्यादा होगी जहाँ उसकी फोर्स ज़्यादा लग रही है, यानी जौन सा एटम उसको अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा वो उस तरफ या उस ऑर्बिट में, उसके एटम के ऑर्बिट में ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। और इस शेयरिंग को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बाउंड, यानी जो एटम किसी शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस बाउंड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बाउंड। Ionic character of covalent bound. If bound is formed between
two like atoms, example, in case hydrogen atoms are identical, hence the shared pair of electron is not disturbed from the center. This molecule is non-polar because it is electrically neutral as well as symmetrical. अगर कोवलेंट बाउंड बन रहा हो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, यानी हाइड्रोजन के दरमियान या क्लोरीन के दो एटम्स के दरमियान, तो जो शेयर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा और जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो इक्वली दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के इर्द गिर्द इक्वली रिवॉल्व करेंगे और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और उनकी सिमेट्री भी इलेक्ट्रिकल होगी. But the covalent bond which is formed between dissimilar atom, as in the case of HCl molecule, the shear pair of electron move closer to one of the both atoms. In HCl molecule, chlorine is more electronegative. Hence, the shared pair of electrons is drawn nearer to chlorine than hydrogen atom. This results in partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on chlorine atom. अगर कोवलेंट बाउंड फॉर्म हो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हमारे पास हाइड्रोजन एक अलग एटम है और क्लोरीन जो है हमारे पास अलग एटम है. जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर जो क्लोरीन एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर ज़्यादा फोर्स ताकत है कि वो अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके. तो इस वजह से जो क्लोरीन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉल है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये इस ताकत से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज in HCl is partially ionic or polar covalent bond because of positive and negative charge or poles. क्योंकि कोवलेंट बाउंड जो बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, क्लोराइड जो है ज़्यादा ताकत से यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ताकत से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये जो चार्ज आ रहे हैं और जो पोल्स बन रहे हैं ये इसको हम कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बाउंड. कोवलेंट बाउंड आर पार्शियली आयोनिक इफ दे एग्जिस्ट बिटवीन टू सिमिलर एटम्स and their ionic character depends upon the differences in the electronegativities of bounded atoms. Non-polar covalent bond. If the difference in electronegativities of bounded atom is zero, then the bond is non-polar. अगर कोई बॉन्ड बन रहा हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो एटम्स की वो ज़ीरो होगी तो वो नॉन पोलर होगा. और ये ज़्यादातर इसके एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और मीथेन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बाउंड कहलाते हैं क्या, और इनके अंदर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. किसके अंदर? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होती है. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बाउंडेड atom is zero, then the bond is non-polar covalent bond. As we know that in hydrogen molecule have the electronegativity is less than zero. So the
इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ऑन द इक्वल टाइम नियर द ईच न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि फोर्सेस जो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वो ज़ीरो हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली दोनों एटम्स के ऑर्बिट में इक्वली रिवॉल्व करेंगे।